हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के प्रोविजंस के बारे में। इसमें हम सेफ्टी और हेल्थ जो वर्कर्स की होती है उसकी रिगार्डिंग जो है क्या प्रोविजंस है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो है हम यंग पर्सनस के एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोविजन को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के ऊपर जो है मैंने एक फुल लेक्चर जो है एक कंप्लीट वीडियो जो है बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स में जो है जानकारी बताई है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 जब भी आप पढ़ने के लिए जाते हो तो उसमें जो है कितने जो है टोटल सेक्शंस होते हैं और हर एक जो सेक्शन है वो क्या डील करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेक कर सकते हो और फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जो है और भी जो है डिटेल में जानकारी ले सकते हो। चलिए, तो हम यहाँ पर जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के जो प्रोविजंस है वर्कर्स के लिए सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में, उसके बारे में क्या क्या की पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में। तो जब भी आप फैक्ट्री एक्ट 1948 जब पढ़ते हो तो उसमें जो है सेफ्टी मेजर्स की जो है प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि ये एक्ट कहता है कि सेफ्टी मेजर्स की जो प्रोविजंस है वो होनी चाहिए। अब कहाँ पर, जैसे कि जो भी मशीनरी है, मशीनरी के ऊपर फेंसिंग होना चाहिए या फिर तो उसके लिए जो है प्रोविजंस जो है वो होने चाहिए। वैसे ही जो है कोई जो मशीनरी है वो अगर मोशन में है यानी रनिंग कंडीशंस में है और उसके ऊपर अगर काम करना हो या फिर उसके नज़दीक में अगर काम करना हो तो सेफ्टी मेजर्स की जो प्रोविजंस है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए डिवाइसेस जो है उसके सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन जो है ये भी जो है सेफ्टी मेजर्स आपको लेने होंगे। तो ओवरऑल जो है आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 जब आप पढ़ते हो तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में जो है इसमें जानकारी दी गई है। अब कौन सा सेक्शन इसके बारे में बताता है, तो जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में बताया गया है कि सेक्शन जो 21 है, सेक्शन जो 21 है तो उसमें जो है बताया गया है कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी, यानी कि जो भी मशीनरीज है जहाँ पर जो है शार्प एज है तो उसमें हाथ वगैरह जा सकता है, तो ऐसी जो मशीनरीज है उसको जो है फेंसिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। वैसी मशीनरी को जो है फेंसिंग होना चाहिए। ये सारी जानकारी जो है आपको सेक्शन 21 में जो है देखने को मिलता है। तो ये जो है ये एक सेफ्टी मेजर्स है जो ये एक्ट कहता है कि सेफ्टी मेजर्स जो है वो होने चाहिए, ये इसकी जो है प्रावधान आपने करना है। वैसे ही सेक्शन 22 जो है वो कहता है कि जो भी मशीनरीज है वो अगर मोशन में है और उसके ऊपर अगर काम करना हो, उसके नज़दीक में काम करना हो, तब भी जो है आपको सेफ्टी मेजर्स जो है वो वहाँ पर जो है उसकी प्रोविजन करनी है। सेक्शन 23 कहता है कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस जो है वो लेने हैं। वैसे ही सेक्शन 24 जो है वो कहता है कि डेंजरस जो पार्ट्स है उसके एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए जो है डिवाइसेस की जो है आपको यहाँ पर प्रोविजंस करनी है। सेक्शन 25 कहता है कि बिल्डिंग और मशीनरी के मेंटेनेंस के लिए भी जो है आपको सेफ्टी मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो इस प्रकार जो है क्या सेक्शन क्या डील्स करता है इसके हिसाब से भी जो है आप यहाँ पर जो है आपको जानकारी मिल जाती है। मतलब ये है कि वन ऑफ द हमारी जो यूजर्स थे उनका ये क्वेश्चन था कि सर हमें जो है सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताइए जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से है, और ऐसा जो है एग्जाम में भी जो है सवाल पूछा जाता है। तो वो जो है ये सारे सेक्शंस क्या क्या डील्स करते हैं उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सेफ्टी मेजर्स में जो है पार्ट कवर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में। तो वेलफेयर फैसिलिटीज, अब ये एक्ट जो है वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में क्या कहता है, वो ये कहता है कि वेलफेयर फैसिलिटीज की जो है प्रोविजन करनी है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए, सैनिटरी फैसिलिटीज जो है वो फैक्ट्रीज में होनी चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस प्रोवाइड करने हैं। वैसे ही जो है फैक्ट्रीज में जो है कैंटीन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में जो है ये एक्ट हमें बताता है। तो सेक्शन 42 जो है इसमें बताता है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। सेक्शन 43 जो है वो बताता है कि जो क्लोथिंग होते हैं तो ड्राइंग जो क्लोथिंग है उसको स्टोर करने के लिए जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए। सेक्शन 44 बताता है फर्स्ट एड अप्लायंसेस के बारे में। सेक्शन 45 बताता है कैंटीन्स के बारे में कि उसकी जो है प्रावधान वहां पर होना चाहिए। तो वेलफेयर फैसिलिटीज में जो है क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए वो भी जो है आपको यहाँ पर इस एक्ट के मदद से, इस सेक्शन के मदद से जो है पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो है इस एक्ट में बताया गया है
कि वर्किंग हावर्स और ओवर टाइम की जो है क्या प्रोविजंस होनी चाहिए। तो इस एक्ट में बताया गया है कि इसमें जो है खास तौर से एडल्ट के वर्कर्स के वर्किंग हावर्स क्या होना चाहिए, वैसे ही जो है यंग पर्सन्स का क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसमें इसके साथ साथ जो है इसमें ओवर टाइम का जो है कितना ये रहने वाला है, मतलब कोई पर्सन अगर काम करता है तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस उसकी अगर 8 घंटे की है तो 8 घंटे के अलावा भी अगर उसको ओवर टाइम अगर करना है तो वो कितना करना होगा, उसके बारे में कुछ रूल्स है इसमें बताए गए हैं। और वैसे ही जो है साथ ही साथ जो है वर्कर्स के ऊपर जो है यहाँ पर कोई और बर्डन ना आए, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर इंश्योर किया गया है। और साथ ही साथ जो है वर्किंग हावर्स जो है उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को भी जो है यहाँ पर इंश्योर किया गया है। तो सेक्शन 51 जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर जो है वीकली हावर्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 54 में जो है जो शिफ्ट आपकी रहेगी, जैसे कि कोई अगर फैक्ट्री में जो है 3 शिफ्ट के ऊपर जो है अगर काम होता है तो पहली शिफ्ट जैसे कि ख़त्म हो जाती है तो दूसरी शिफ्ट जो है दूसरे शिफ्ट में जो है उसको काम ना करना पड़े, यानी कि उसका जो है ओवरलैप जो है ना हो, वैसे जो है प्रोहिबिशंस जो है उसमें बताया गया है। यानी कि कंटिन्यू जो है पहली शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट से तीसरी शिफ्ट में जो है कंटिन्यू जो है कोई भी जो है यहाँ पर काम ना कर सके। ठीक है, वैसे ही सेक्शन 59 में जो है ओवर टाइम अगर कोई पर्सन अगर करता है तो उसके प्रावधान दिए गए हैं कि ओवर टाइम कितना करना चाहिए, और उसकी जो है अगर करता भी है तो कौन से काम के ऊपर करना चाहिए, और उसके लिए जो है एक्स्ट्रा वेजेस कितने मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको सेक्शन 59 में जो है देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। तो यंग पर्सन्स के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है इस एक्ट में कि यंग पर्सन्स यानी कि कौन सा पर्सन्स आता है, तो ऐसा पर्सन्स कि जिनकी एज जो है वो 15 से लेकर 18 साल के बीच में होती है, उसको जो है यंग पर्सन्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो है यंग पर्सन्स के काम के ऊपर जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे और वो कौन से रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ सर्टन टाइप के वो काम है जिसमें जो है वो काम नहीं कर सकते हैं यंग पर्सन्स, तो वो हम आगे में देखने वाले हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है। यानी कि ऐसा कौन सा काम है कि जिसके ऊपर जो है यंग पर्सन जो है काम नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में। सेक्शन 2A अगर आप इस एक्ट में अगर देखते हो तो यहाँ पर एडल्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया है कि एडल्ट यानी कि कौन सा पर्सन्स, ये एडल्ट यानी कि ऐसा पर्सन्स की जिन्होंने जो है उनका 18 साल की जो एज है वो कंप्लीट कर ली है, ऐसे पर्सन्स को जो है एडल्ट कहा जाता है। सेक्शन 2EE में जो है कहा गया है यंग पर्सन्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो यंग पर्सन जो है उन ऐसे पर्सन्स को कहा जाता है कि जिनकी जो एज है वो 15 साल से जो है 18 साल के बीच में होती है, उसको जो है यंग पर्सन जो है वो कहा जाता है। सेक्शन 67 में बताया गया है यंग जो चिल्ड्रंस है उसके एम्प्लॉयमेंट के प्रोहिबिशंस के बारे में। तो ये जो है कौन सा काम है जो उनके प्रोहिबिट किया गया है कि वो जो है वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो वो जो है सेक्शन 67(1) में बताया गया है, वो हम आगे में डिटेल में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेम वैसी जो है सेक्शन 68 है, सेक्शन 71 है, इसमें जो है जो भी यंग पर्सन अगर काम करने के लिए जाता है तो उसके लिए जो है एक सर्टिफिकेट जो है उनको मेडिकल का जो है लेकर जाना होगा कि ये जो है काम के लिए फिट है। ठीक है, तो ऐसी जो है यहाँ पर प्रोविजंस जो है वो दी गई है। अब हम बात करते हैं वीकली हॉलीडेज़ के बारे में। वीकली हॉलीडेज़ के बारे में जो है इस एक्ट में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी जो वर्कर्स है उनको जो है एटलीस्ट वीक में जो है एक रेस्ट डे जो है वो मिलना ही चाहिए, ऐसी जो है प्रोविजंस उनको देना है। सेक्शन 52 में जो है यहाँ पर इस एक्ट में जो है वीकली हॉलीडेज़ के बारे में जो है डिटेल्स दी गई है। अब जो है वन ऑफ द हमारे जो यूजर्स है उन्होंने जो है एक क्वेश्चंस किया था कि सर उनको जो है एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया था कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से जो है यंग पर्सन्स के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है उनको जानकारी दी है, वहाँ पर जो है लिखना है, तो वो क्या लिखे। तो ये जो है सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो है बताया गया है कि यंग पर्सन्स यानी कि क्या है, तो यंग पर्सन्स यानी कि इंडिविजुअल ऐसा पर्सन्स की जिनकी जो एज है वो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में होती है, उसी को जो है यंग पर्सन्स कहते हैं। और यंग पर्सन्स को जो है यहाँ पर कुछ सर्टन ऐसे जो है काम है, सर्टन टाइप के कुछ ऐसे काम है कि उसके लिए जो है उनको यहाँ पर काम करने के लिए जो है रेस्ट्रिक्शंस मिला, यानी कि वो जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस करने का जो है मतलब ये है कि यंग पर्सन्स ये जो है ये काम नहीं कर सकते, इसका एम ये है कि उनकी हेल्थ और वेलबींग को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो है ये इंश्योर किया जा सके कि एम्प्लॉयमेंट जो है जो भी उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर वो उसकी वजह से जो है उनका जो एजुकेशन है उसमें जो है कोई भी इंटरफेयर ना हो।
तो वो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक काम है जिसके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा है, तो वो सेक्शन 67/1 में जो है बताया गया है। तो ये जो है कौन कौन सा काम है, तो कोई भी यंग पर्सन जो है वो यहाँ पर रिक्वायर या फिर उनको अलाउ नहीं है काम करने के लिए फैक्ट्री में। तो वो जो है वो क्या है, तो वो ये है कि जैसे कि कोई आप देखते हो कि फ्लैमेबल या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है, तो उसको हैंडल करने का जो है उनको परमिशन नहीं है। यानी कि ऐसा अगर कोई काम है तो वो उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कोई मशीनरी है उसका अगर मूविंग पार्ट को अगर क्लीन करना हो या फिर लुब्रिकेट करना हो, तो वो भी जो काम है वो नहीं कर सकते हैं यंग पर्सन्स, ठीक है। उनको रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है इस काम के लिए। फिर उसके बाद है कि बेल्ट ड्राइवन जो मशीनरीज है, तो उसका कोई भी अगर बेल्ट हो उसको अगर एडजस्ट अगर करना हो तो वो भी जो काम है वो नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि ऐसा कोई काम है कि उस काम में जो है ज़्यादा नॉइज़ लेवल है और उस नॉइज़ लेवल को अगर वो एक्सपोज अगर करते हैं तो ऐसा भी जो काम है उनको नहीं करना है। तो ऐसे जो काम है वो उनको रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं यंग पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप उसमें लिख सकते हो अगर आपको जो है ये क्वेश्चंस अगर आता है तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 की जो है सेफ्टी और वेलफेयर की जो है क्या प्रोविजंस है ये आपको पता चली गई होगी। साथ ही साथ जो है यंग पर्सन्स के बारे में भी जो है हमने यहाँ पर बात की है। तो अगर आपको जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में और भी अगर डिटेल में अगर जानकारी चाहिए कि कितने सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन जो है क्या डील करता है, तो उसके ऊपर जो है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेक कर सकते हो और इसको जो है और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।